तो क्लियर है बेटा। उसके बाद हम चलते हैं इनकी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ को मूव करते हैं, यानी कि ऑक्टाहेड्रल क्या होते क्या हैं, कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, ये तो आपको पता पड़ गई है कि ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बेटा। ओके, तो इनमें जो हाइब्रिडेशन होते हैं बेटा वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आइएगा करते हैं मूव बेटा आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे आते हैं हाइब्रिडेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कौन कौन से हैं हमारे पास, देखो ध्यान से जरा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, डेल्टा ओ से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। इनमें नंबर फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अरे क्लियर है। नंबर सेकंड जो होता है वो क्या होता है बेटा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। फाइनल है प्यारे बच्चों, sp3d2 है, D2sp3। अब आप कहेंगे सर यानी कि इसमें sp3d2 बाद में, इसमें d2 पहले, आगे कर लो पीछे कर लो एक बात है। नहीं बेटा, कंडीशन थोड़ी चेंज होगी इनकी। कैसे कैसे होगी, क्या क्या कंडीशन होगी, समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। आते हैं अपने पॉइंट की तरफ को। सबसे पहले हम बात करते हैं sp3d2 की। तो sp3d2 में कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड पार्टिसिपेट होते हैं, जो नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होते हैं, नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल होते हैं, वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, इसमें वीक लिगेंड पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, और यदि हम बात करें D2sp3, तो D2sp3 कौन से कंपाउंड देते हैं बेटा, 2 कंडीशन है इनकी। पहली कंडीशन, सेंटर एटम जो होता है इनका बेटा वो या तो D5 वाला हो या D6 वाला हो। 2 कंडीशन है, D5 या D6। अरे अम्मा चलो भाई कोई बात नहीं, पीछे आते हैं इस पे। पहली कंडीशन क्या है, चलिएगा मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, sp3 D2sp3 कंडीशन क्या है, एक पहली कंडीशन है सेंटर एटम जो है बेटा वो कौन से होने चाहिए, D5 या D6 वाला होना चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन क्या होती है, 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड पार्टिसिपेट होने चाहिए। 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फाइनल यहां तक 6 स्ट्रॉन्ग लिगेंड पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो फिर वो क्या देगा बेटा, D2sp3। इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो फिर वो वीक लिगेंड की तरफ वर्क करेंगे, और वीक लिगेंड की तरफ वर्क करने का मीन्स है फिर वो कौन सा देंगे बेटा, sp3d2 हाइब्रिडेशन देंगे फिर ये। ओके, करते हैं स्टार्ट, आइएगा अपने पॉइंट की तरफ को मूव करते हैं। चलो तो पहले क्या है हमारे पास, sp3d2 हाइब्रिडेशन इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट वाला कौन सा है बेटा हमारे पास, सबसे फर्स्ट आया है, सबसे फर्स्ट वाला जो है वो कौन सा है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहां तक, फाइनल है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें कंपाउंड लेते हैं नॉर्मली, ऑक्टाहेड्रल कौन सा ले लिया हमने, Fe ले लिया, और Br हमारे पास 6 हो गए हैं, और चार्ज कितना आ गया बेटा इसके ऊपर, 4 नेगेटिव आ गया। वीक लिगेंड है बेटा ये तो वैसे भी। ओके, करें स्टार्ट मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखो। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, हमने Fe है पहले हमारे पास, इसको क्या मान लिया, x मान लिया है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 6 में से 4 हो गया तो प्लस का 2 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 2 आ गया। Fe है हमारे पास, सेंटर एटम है, इसको हमने x मान लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 6 में से 4 हो गया प्लस के 2 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, Fe का है, तो Fe के ऊपर चार्ज लगा दीजिएगा प्लस का 2। एटॉमिक नंबर 26 आता है, कितना आता है बेटा इसको, 26 आता है। कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं, 18A आ रहा, आ गया बेटा, 4s 0 हो जाएगा। 4s कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 2 प्लस हैं। उसके बाद 3D कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, 6 आ जाएगा, और 4p 0 आ जाएगा, और 4d क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं इनमें ग्राउंड स्टेट, एक्साइज स्टेट की। सबसे पहले कौन सी स्टेट आएगी मेरे प्यारे बच्चों, ग्राउंड स्टेट आ गई है। एनर्जी के बिहाफ पे इनको पुटअप कर लीजिएगा, 3 पहले आ जाएगा, 3d 6 आ गया, 3d के बाद क्या आ गया, 4s 0 आ गया, 4p 0 आ गया, और 4d क्या आ गया बेटा हमारे पास, 0 आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 होते हैं।
एस सब सेल में एक ऑर्बिटल हो गया है, पी सब सेल में 3 और डी सब सेल में कितने हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 हो गए हैं बेटा। फाइनल है यहाँ तक। इलेक्ट्रॉन कितने 6 फिल करने कर दो, 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिए बेटा हमने। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आ गई बेटा? इसमें एक्साइटेड स्टेट आ गई है। ऊपर 3d6 ऐसी का ऐसी हो गया, 4s0 ऐसी हो गया, 4p0 ऐसी हो गया, 4d0 ऐसी हो गया है। क्लियर है? डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा बेटा? 5 होगा। एस ऐसी का ऐसी हो गया, पी ऐसी हो गया है और डी ऐसी का ऐसी हो गया बेटा। 1 2 3 4 5, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद देखो ध्यान से, हमारे पास पहली बात तो बी की लिगेंड है, नॉर्मली काम करेगा। अगर जो कंडीशन होती सेंटर एटम D5 D6 वाला और स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाली कंडीशन होती तो फिर वहां पे अलग कंडीशन फॉलो होती, वो D2sp3 के लिए था। अब क्या होगा देखो, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दो। बच्चा कह रहे हैं मार्कर चेंज करो जी, चलो भाई कर दो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 हो गए बेटा, फाइनल है। उसके बाद हमारे पास लिगेंड जो है बी आर वो कितने 6 हैं, तो फिल कर दो बेटा। 1 2 3 4 5 और 6 आ गया बेटा हमारे पास। यानी कि 1 लिगेंड तो हमारे पास यहाँ चला गया बी आर, सेकेंड बी आर यहाँ पे आ गया, थर्ड बी आर यहाँ पे आ गया, 4 बी आर यहाँ पे आ गया, 5 बी आर यहाँ पे आ गया और 6 बी आर बेटा वो यहाँ पे आ गया है। समझने की थोड़ी आप लोग कोशिश करें। एक लिगेंड हमारा एस में फिल हो रहा है बेटा, 3 लिगेंड पी में फिल हो रहे हैं और 2 लिगेंड हमारे डी में फिल हो रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा इसमें। ओके, अब एक बात और आती है, नुका सर इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, उसको भी समझ लीजिएगा। आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां समझो ध्यान से। अनपे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं। अनपे इलेक्ट्रॉन को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। 4 आ गए तो यहाँ बेटा 4 कर दीजिएगा। अरे ठीक है मेरे बच्चों, शेरो ठीक है भाई। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, म्यू एम इक्वल टू होता है रूट मैन इंटू n प्लस 2। यूनिट क्या होता है इसका? बी एम होता है। एन की वैल्यू बताइएगा भाई, 4 दे रखी है तो 4 पर टफ कर दीजिएगा आगे जाके। अंडरोड आ गया, 4 4 प्लस 2 आ गया है, बी एम ऐसी कैसी लगा देंगे आप लोग। अरे क्लियर है? 4 2 कितना आ गया? 6 आ गया, 4 2 6 चौक 24 24 आ गया। √24 की वैल्यू बताओ आप कितनी आती है? हमारे पास √24 है, √24 की वैल्यू कितनी आती है बेटा? देखो ध्यान से, √24 की वैल्यू कितनी आएगी? पहले बात तो मैंने आपको पहले ही बता था, जितना अनपे इलेक्ट्रॉन हो उन्हें ऐसी कैसी लिखो, पॉइंट क्या लगा दो, 9 लगा दो, बाद में बी एम आ गया। बी एम का मतलब बोर मैग्नीटोन हो गया है। फाइनल यहाँ तक प्यारे बच्चों कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को? अरे किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? पहले मोबाइल साइलेंट कर दूं, सब कॉल आ रही। चलो भाई फाइनल है यहाँ तक बच्चों, कर सकते हैं आप लोग। दोनों का वैल्यू पुटअप करा आप लोगों ने, 4.9 वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, कैलकुलेशन निकाल लो, चाहे आप ट्रिक लगा दो, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्या आ गया बेटा? sp3d2 के बाद आता है इसमें d2sp3। क्या आता है इसमें? d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। इसके बाद आ गया d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया यहाँ पे, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अरे कैसे करता है भाई ये? वो आ जाता है इसमें, रफ करना स्टार्ट कर देता है, देखियो। अच्छी अभी भी मार्क ये लगा हुआ है, अब आ जाओ, अब सही चलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन, फाइनल है बेटा एस। अब आता है हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशन है क्या है इसकी? कंडीशन समझ लो बेटा। नंबर फर्स्ट कंडीशन है सेंटर एटम कैसा होना चाहिए इसमें? सेंटर एटम जो है बेटा हमारा वो या तो D5 होना चाहिए या कैसा होना चाहिए? D6 होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है हमारी। सेकंड कंडीशन है क्या कि लिजेंड हमारे पास कैसे होने चाहिए? 6 स्ट्रॉन्ग लिजेंड होने चाहिए। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सपोज दैट हमारे पास एफ ई आ गया है। नो क्या सर जी एफ ई बहुत लेते हैं बेटा, D6 शो करेगा ये, D5 भी करता है, 3 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे यहाँ पे, 2 प्लस आ गया, प्लस स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके आइएगा 6,
तो 6Cn नेगेटिव आ गए हैं बेटा, कंबाइंड कर दीजिएगा ना आपस में, तो FeCN6 हो जाएगा बेटा हमारे पास, FeCN6 आ गया। बताओ नेगेटिव चार्ज कितना होगा, 1Cn1 नेगेटिव, 6Cn6 नेगेटिव आ गया, प्लस K2 आ गया है बेटा। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, ज्यादा माइनस किए तो माइनस के 4 आ गया है। फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, उसके बाद अदरवाइज मैं आगे चलूँ। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, कंडीशन होगा ना सर इसका, एक एग्जांपल और लो। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये D6 शो करेगा, कौन सा शो करेगा, अरे कहाँ गया भाई, Fe हमारे पास, ये D6 शो करेगा, क्या शो करेगा बेटा, D6 शो करेगा। कॉन्फिगरेशन D6 का मतलब लास्ट में D में 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके, स्ट्रॉन्ग लिगैंड 6 हैं हमारे। अब एक बच्चा बैठा वगैरह, सर जी D5 वाला कौन कौन है फिर, या तो Fe3+ ले लीजिएगा, ओके वो भी D5 शो करेगा, Mn2+ ले लो वो भी D5 शो करेगा, कोबाल्ट 3+ लेंगे तो D6 शो करेगा, वो भी पार्टिसिपेट हो सकता है बेटा इसमें। ओके चलो तो आगे आ जाओ, करते हैं सीधा क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन। किसका करेंगे, इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम बेटा, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसका नाम है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, राज करते हैं इसमें, FeCN6 -4 है, 4 नेगेटिव पर। आ जाओ आगे, हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, FeCN6 कितना नेगेटिव है बिटवा, कितना नेगेटिव शो कर रहा है, तो 4 नेगेटिव कर रहा तो लाइएगा इसमें। ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 हो गया तो कितने प्लस आ गया, Fe के ऊपर 2+ आ गया है। एटॉमिक नंबर कितना हुआ था इसका बिटवा, 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिएगा, 18AR हो गया है, 4s हमारे पास 0 है, 3D6 आ गया है, 4p 0 आ गया, और 4d क्या आएगा हमारे पास 0 आ गया। ठीक है भाई मेरे शेरो, शेरनियो चीता हो रहे हो सारे, चले भाई, अरे क्लियर है। इसके बाद कौन सी स्टेट आएगी, पहले भाई साहब आएंगे इसमें ग्राउंड स्टेट वाले, कौन से भाई साहब आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे ग्राउंड स्टेट कंपाउंड है हमारे पास। ओके ग्राउंड स्टेट है जहां से 0 स्टार्ट और उससे आगे कॉन्फ़िगरेशन को ले सकते हैं आप लोग एनर्जी के भी आप पर। पहले हमने 3D6 ले लिया, 4s 0, 4p 0, 4d 0 आ गया हमारे पास। कोई डाउट है बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ बेटा। डी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 होता है, 1 2 3 4 5 हो गया है बेटा। एस सब सेल में 1 होता है, पी में कितना होता है, 3 होता है, डी में 5 होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से देखना, इसमें एक कंडीशन और आती है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो भी आप लोग यही समझ लेंगे। आंतरिक कक्षक जटिल योगी, बाह्यतम कक्षक जटिल योगी कहते हैं जिन्हें। आइएगा इलेक्ट्रॉन 6 से फिल कर दीजिएगा, डांस करते हुए, डांस कर दिया करो उस टाइम पर, नींद वींद थोड़ा बहुत झपका वपका सा लगा करे, मार दिया करोगा ठुमका उमका। 1 2 3 4 5 और क्या आ गया 6 आ गया बेटा। क्लियर है। ग्राउंड स्टेट के बाद कौन सी स्टेट आ गई बेटा, एक्साइज स्टेट, चलो कलर चेंज हो गया, रेड हो गया है। ऊपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3D6 हो गया बेटा, 4s 0 आ गया, 4p 0 आ गया, 4d क्या हमारे पास 0 आ गया है। डी है हमारे पास, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, चलो भाई। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, जितने आपको पता है नुका जी उतने ही होते हैं, इतने हमें पता, चलो भाई इतने तुम्हें पता, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होगा, पी में कितना 3 होगा, और डी में कितना होगा बेटा बच्चों 5 होगा। 1 2 3 4 5 हो गया। अरे क्लियर है। इलेक्ट्रॉन 6 फिल करो, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है बेटा। कैसे लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड जब आएंगे यहाँ पर तो क्या होंगे, सभी को पेयर फिल कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 फिल कर दिया। अरे क्लियर है भाई, इनको क्या कर दिया इनने, पेयर फिल कर दिया। क्यों पेयर फिल करा सर इन्होंने, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगैंड जो होते हैं हाई एनर्जी वाले होते हैं, एक्साइज स्टेट में जाने के बाद सेंटर एटम के इलेक्ट्रॉनों को पेयर फॉर्म में फिल करते हैं और खुद अंदर आ जाते हैं, खुद अंदर आ रहे हैं, इसलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। जो भी लिगैंड समझ लो 3D के अंदर जाएगा स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा। पहली कंडीशन तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, दूसरी कंडीशन जो भी लिगैंड 3D के अंदर जाके एंटर हो रहा है, इसका मतलब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कौन सा है बेटा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। दिमाग में डाल लेना ये चीजें आप लोग। यानी कि CN कितने 6 है हमारे पास, कितने 6 CN है यहाँ पे, 6 CN है वाले। तो देखो ध्यान से, अब जरा होगा क्या इसमें, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। यानी कि 1 आके CN इसमें ऐड हो गया है, सेकंड इसमें गया है,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हो गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ गया। बिल्कुल ध्यान से देखते रहो आप लोग, जागते रहना। ओके, ये बेटा सी एन है यहाँ पर। नो कदी डब्लू मान लो, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ बीच में। अरे भैया, ओ भाई साहब चेयरमैन, ये सी एन है बेटा, येलो। ठीक है भाई। दो लिगेंड हमारे पहले डी में आके फिल हो गए हैं, पहले डी में फिल हो गए आगे। क्या क्या कर रहा है? कहाँ चला गया भाई? लाउड ढूंढ के इसे पकड़ कर ला करो यार, ये भग जावे कभी कभी। चलो भाई, अब दो लिगेंड डी में जा रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारा D2 हो गया। और एक लिगेंड एस में फिल हो गया तो एस हो गया। और तीन लिगेंड पी में फिल होगा तो P3 होगा। तो क्या बन जाएगा, D2sp3। दिमाग में डाल लो इसे अपने, क्या कि जब भी कोई लिगेंड 3D के अंदर आके फिल हो रहा है तो वो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा वो कंपाउंड इनर ऑर्बिटल कंपाउंड होगा। एक्साइटेड स्टेट में जिस भी लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर फिल होते हैं, 3D के अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। और जिन भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 3D से बाहर फिल हो रहे हैं, बस 3D से बाहर का मतलब 4s से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? क्लियर है? फाइनली दिमाग में चली गई हैं ये बातें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ को, आगे मूव कीजिएगा। अब इसमें आते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट पे। एक बच्चा बैठा कर आगे, सर जी अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बता दो। चल भैया, तूने कहा तो मैग्नेटिक मोमेंट भी सुन ले भैया इसका। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे अन पे इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है बेटा, अन पे इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है बाबूजी के पास। तो स्मॉल एन की वैल्यू यानी कि मैं कितनी आ गई, यहाँ पे 0 आ गई है। अन पे इलेक्ट्रॉन 0, स्मॉल एन की वैल्यू 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट जब इसका निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से, म्यू एम इक्वल टू क्या होता है, एंड्रोड में एन इंटू एन प्लस 2 होता है। ये बात आपको पता है, मैंने 150 साल पहले बता दी थी ये बात। अरे क्लियर है? एन की वैल्यू पुट ऑफ कर दीजिएगा यहाँ पे आप लोग। करें पुट ऑफ, देखो कैसे करेंगे, 0 है तो 0, 0 प्लस 2 अंडररूट, ऐसी किसी की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो भैया वो तो 0 हो गई। तो कितना आएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, 0 BM आएगा। BM का फुल फॉर्म होवत है बोर मैग्नेटोन। ठीक है भाई बच्चों, शेरो ठीक है? क्या सुनने पड़े हो, बिल्कुल देखते भी रहियो इसको। ठीक है, अगर नींद सी आ रही, खड़े हो, चाय पियो, 2-3 ठुमके मारो, डांस करो बढ़िया वाला, कान में लीड लगा के छत पे खड़े हो जाओ। चाहे कोई नु कहेगा पागल होगा, नु कहा हाँ जी। चलें बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ। sp3 D2 भी होगा, D2sp3 भी आ गया। इसके बाद टॉपिक हमारे बहुत रह गए हैं अभी इसके अंदर। बहुत का मतलब है कि एक तो टॉपिक हमारा CFT है, VBT। CFT क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, VBT क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इंटरनल आप लोग हाइब्रिडाइजेशन को क्लासीफाई करते हैं, इनमें कलर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो बता देंगे कलरफुल है या कलरलेस है, पर ये नहीं बता पाएंगे कौन सा कलर एग्जैक्ट शो कर रहा है। ये इसका लिमिटेशन होता है, कलर शो नहीं करता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी आप, यही तो लिमिटेशन है इसका। नेक्स्ट ये कि फोल्ड लिगेंड वालों को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि ये टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है बेटा। ओके, तो ये क्या है, इनकी कुछ लिमिटेशन है। उनको एक लिमिटेशन जितनी भी इस चैप्टर के अंदर हैं, हर चैप्टर की लिमिटेशन यदि होती हैं तो उसको मैं एक ही वीडियो में बनाकर उसमें 2-4-5-10 मिनट वाली में डाल दिया करूँ, ताकि आप लोगों को ये पता पड़ जाए इसकी लिमिटेशन ये है। ओके, क्यों लिमिटेशन अगर टॉपिक के अंदर आ जाते हैं तो फिर हिल जाती हैं वो। इसके बाद एक टॉपिक और आता है बेटा, इसमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये तो यही होता है बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने यही तो बताया था कि s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होने के बाद कुछ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके बाद टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैसे शो करते हैं, ये सब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर आता है। एक आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें स्प्लिटिंग बताते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की मैंने ऑलरेडी शायद मुझे लगता है वीडियो डाल रखी है। ओके, यदि नहीं होगी तो वो आप लोगों को मिल जाएगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, अच्छे से।